खबर दिन भर में इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर यह आई कि रोपवे पर जो कुल 48 लोग फंसे हुए थे उनमें से 6 को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि 21 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी 42 जिंदगियों को बचाने की बड़ी चुनौती इस वक्त सेना के सामने है। कल दोपहर 3 बजे रोपवे पर 2 ट्रॉलियां टकराई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ट्रॉली में फंसे 48 में से 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वो पर्यटक जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है ट्रॉलियों में से। 48 लोग फंसे हुए थे, उनमें से 6 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूखे प्यासे ये लोग पिछले 21 घंटे से ज्यादा वक्त से इन ट्रॉलियों में हवा में लटके हुए थे, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और 6 लोग जिन्हें सुरक्षित बचाया गया उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में इनकी आप बीती भी आपको सुनाएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि 21 घंटे से हवा में लटके हुए थे तो जैसे ही इन्हें सुरक्षित उतारा गया फौरन इन्हें नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की भी आप देख रहे हैं। तो देखिए सेना किस तरीके से मदद में जुटी हुई है। एनडीआरएफ और सेना के लोग आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे सेना के जवानों की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी जहां सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर किस तरीके से मदद में जुटा हुआ था और ग्राउंड पर भी फोर्स तैनात है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से कोशिशें लगातार जारी हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके सुरक्षित। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू हुआ और जिन लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, 6 लोग अब तक बचा लिए गए हैं जो कि रोपवे में फंसे हुए थे, ट्रॉली में फंसे हुए थे। उन्हीं लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सेना के वो जवान दिखाई दे रहे हैं जो इस रेस्क्यू अभियान का, इस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो कई जरूरी सामान भी इनके पास है जो भी इस रेस्क्यू में मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और तमाम साजो सामान के साथ इस वक्त ग्राउंड पर तैनात है सेना के ये जवान। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा सके और इसी के लिए सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस वक्त प्राथमिकता सेना के जवानों के सामने यही है कि किसी भी जिंदगी का नुकसान ना हो, सबको सुरक्षित यहां से निकाल लिया जाए और उसी की योजना बनाते हुए सेना के ये जवान लंबे लंबे केबल्स इनके पास हैं, बाकी उपकरण इनके पास हैं और इन्हीं की मदद से ट्रॉलियों में जो अभी भी 42 जिंदगियां फंसी हुई हैं उन्हें निकालने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में देवघर हादसे का हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जो 48 लोग फंसे हुए थे उनमें से 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, मतलब 42 अभी भी हवा में झूल रहे हैं। कल हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, 10 जख्मी हुए थे। देखिए इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में लगातार जुटे हुए तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोपवे की 2 ट्रॉलियां टकराने से यह भीषण हादसा हुआ है देवघर में। साथ ही आपको बता देते हैं कि 2 ट्रॉलियां जब आपस में टकराई उसके बाद हादसा हुआ और 12 ट्रॉलियां बताई जा रही हैं जो अब भी फंसी हुई हैं। तो जहां पर घटना हुई है घटना स्थल से यानी ग्राउंड जीरो से वहां के स्थानीय पत्रकार पंचानन, उनकी रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए जरा। हादसा रोपवे हादसा होने को था जहां पे अरहो भी गया है और साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे की तस्वीरों में किस तरह से हेलीकॉप्टर के द्वारा या एनडीआर की टीम के द्वारा बार बार रेस्क्यू करने की कोशिश किया जा रहा है। लगभग अभी तक ना किसी को वहां से सही सलामत लाया गया है। इस तरह से तस्वीर को आप साफ साफ पीछे की ओर आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बार बार जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं, लगभग बताया जाता है कि यहाँ से 40 से 50 श्रद्धालु अभी फंसे हुए हैं यहाँ पे और उन्हें सुरक्षित लाने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सही से रेस्क्यू नहीं हो पाया इसलिए कि बहुत सारा यहाँ ज़्यादा तार बिखरा हुआ है जिसके वजह से हेलीकॉप्टर को दिक्कत हो रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जाए। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल से जहां पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं MI-17, देखिए आप किस तरीके से होवर कर रहा है MI-17 और इसी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं रोपवे पर एक के बाद एक ट्रॉलियां आपको लटकी हुई है जो नजर आ रही है। इन्हीं ट्रॉलियों में
42 लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और चुनौती इसीलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि एक साथ यहां पर कई हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू में लगाया नहीं जा सकता क्योंकि ट्रॉलियों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है और ऐसे में हर ट्रॉली के अंदर लोग फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है यहां पर तारों का जाल है, केबल्स का जाल है, तो ऐसे में सेना के सामने चुनौती बड़ी है। किस तरीके से एक एक ट्रॉली को टारगेट किया जा रहा है और उस ट्रॉली तक सेना का जवान जो रस्सी है, जो केबल है, उसके जरिए पहुंचता है और ट्रॉली में फंसे लोगों में से एक एक करके वो लोगों को बचाता है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। तो मतलब ये कवायद बहुत मुश्किल है, आसान है नहीं और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। अभी तक 48 में से 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन क्योंकि प्रकाश कुमार कवायद बहुत मुश्किल है इसीलिए वक्त अभी और लगेगा। बिल्कुल, सुबह 6:30 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई थी। हेलीकॉप्टर में जो पायलट हैं वो और जो जवान हैं जो इसमें मदद करते लोगों को बाहर लाने में, वो पहुंच गए थे। एनडीआरएफ की टीम अपने पूरे साजो सामान के साथ, चाहे वो रस्सी हो, चाहे हुक हो, ये सारे सामान के साथ वहां पहुंचे हुए थे, मौजूद थे। मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ प्रकाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।